वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। और आप लोग पढ़ रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वो भी उसका अगला पार्ट भी आपको मिलेगा, बहुत ही जल्द वो अपडेट होगा। और आज का जो नया सेशन आपके सामने मैं लाया हूँ, बहुत सारा बच्चे का जो कमेंट आ रहा था डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, तो आज का जो आपका नया टॉपिक है वो आपका नया टॉपिक डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन और जो भी बच्चे जो डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट्स को नहीं जानते हैं वो प्लीज चेक आउट माय वीडियो, दैट वीडियो इन, मैं आपका उसका लिंक दे दूंगा। तो वो जो है आपको डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। तो जो बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन हम लोग आज का जो नया टॉपिक है, और ये कैलकुलस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको ये कैलकुलस में पढ़ाया जाता है जनरली डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन बनाने के पहले आपको क्या कर लेना है, सारा का सारा ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला का। तो डिफरेंशिएशन जनरली हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलस के अंदर। तो डिफरेंशिएशन आया किस लिए और इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि सबसे पहले ये बना क्यों, डिफरेंशिएशन आया क्यों, क्यों आया, हम लोग को पढ़ना क्यों आया, मतलब डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिक सा डिफिनेशन है कि, और डिफरेंशिएशन इसलिए आया क्योंकि हम लोग जो है स्लोप का कंसेप्ट, मतलब कि जो dy बाई डी एक्स हम लोग देखते हैं जनरली, ये जो आप देखते हैं डिफरेंशिएशन जब भी आप लोग देखते हैं तो ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, एक्चुअली ये होता क्या है कि किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए कोई ये कर्व है, ये एक्स वाई प्लेन में इस तरह का कर्व है, और यहाँ पे अल्फा बीटा कोई पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया इस तरह से, आपको ये अल्फा बीटा पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, इस टेंजेंट का किसी पॉइंट पे किसी टेंजेंट का स्लोप, किसी कर्व के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अल्फा बीटा पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। और ये कंसेप्ट आप टेंजेंट एंड नॉर्मल जब पढ़ेंगे, ये कैलकुलस का ही पार्ट है जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक चैप्टर है, आपको उसमें ये पढ़ाया जाएगा आपको। तो जनरली आपको ये अभी ध्यान में रखना है कि आखिरकार डिफरेंशिएशन बना क्यों, मतलब क्यों हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ते हैं कि ये स्लोप का जो कंसेप्ट जो आया कि किसी कर्व पे जो टेंजेंट खींचा जाता है किसी पॉइंट पे, तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। इसलिए हम लोग जनरली dy बाई डी एक्स के बारे में पढ़ना शुरू किए और ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आया हम लोगों के पास। तो जनरली ये जो कोई भी अगर आपको पूछे कि dy बाई डी एक्स या फिर डिफरेंशिएशन, ये सब जो हम लोग पढ़ते क्यों है, तो वो स्लोप का कंसेप्ट जो है, हम लोग जनरली जो स्लोप जो आया, स्लोप का कंसेप्ट के कारण हम लोग इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जब स्ट्रेट लाइन में आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो अगर उसमें अगर आप पढ़ेंगे इसको तो इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ग्रेडियंट स्लोप बोला जाता है, ग्रेडियंट बोला जाता है। ग्रेडियंट का मतलब भी होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि ये स्लोप का कंसेप्ट इसी से निकल कर आया है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन में जनरली करते क्या हैं, तो आपको जनरली इसमें क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन में करते क्या है कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना, मतलब कि इसको अगर डिफाइन हम लोग करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो differentiation is a process in which
in which we differentiate the one variable, differentiate one variable with respect to another variable. डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव कहने का मतलब जो dy बाई डी एक्स आपको दिखता है, यही तो डेरिवेटिव कहलाता है। मतलब कि किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन करना, वही तो डिफरेंशिएट करना, वही डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब इसमें ये dy बाई डी एक्स कहां से आया? मतलब कि ये तो पढ़े कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों आया डिफरेंशिएशन। तो स्लोप के कंसेप्ट जब आया, तो स्लोप जब हम लोग किसी कर्व पे किसी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो ये तो वहां से निकल कर आया कि डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब ये जनरली आया कहां से, तो अगला जो है हम लोग देखेंगे कि आया तो डिफरेंशिएबिलिटी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले जानना जरूरी है। तो इसके मतलब को समझने के लिए कि dy बाई डी एक्स आखिरकार कहां से आया, तो इसमें आपको सबसे पहले डेल एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स। स्मॉल चेंज इन एक्स। डेल वाई स्मॉल चेंज इन वाई। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल चेंज इन वाई। अब जो है डिफरेंशिएबिलिटी में एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि आपने देखा था डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ये फार्मूला जो है हम लोग देखे थे डिफरेंशिएबिलिटी में। तो ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली। तो वहां पर हम लोग देखे थे कि अगर LHD और RH D, मतलब LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और RH D के बारे में देखे थे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां से जो कंसेप्ट आया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता था, एग्जैक्टली होता क्या था कि एफ डैश सी जो हम लोग निकालते थे, एफ डैश सी मतलब एफ एक्स प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। ये अगर एफ डैश सी प्लस निकालेंगे तो प्लस एच आएगा नीचे में, अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो LHD एंड RH D का ये फार्मूला होता है। इसी से हम लोग डिफरेंशिएशन में, इसी फार्मूले का हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब को समझेंगे। तो क्या होता है आखिरकार डिफरेंशिएशन, कैसे हम लोग dy बाई डी एक्स कहां से आया आखिरकार dy बाई डी एक्स ये लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं, तो आइए उस चीज को समझते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और डेल एक्स का मतलब किसी वेरिएबल में स्मॉल चेंज, मतलब थोड़ा सा चेंज, उसको बोलते हैं डेल एक्स। और डेल वाई का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वाई। अब इस फार्मूले को कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो वो आप पहले देखें। थोड़ा सा इसमें लिमिट का भी कंसेप्ट यूज होगा, तो आपको जनरली वो याद रखना है कि कैसे आया, और आपको ये यूज नहीं करना है। जनरली आपको एक बार प्रूफ देख लेना है आखिरकार होता क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स
बाई डेल एक्स। एक्चुअली ये होता है फॉर्मूला जो कि हम लोग ये यही चीज प्रूव करेंगे। ये कैसे आया अभी हम लोग देखेंगे। तो ये हम ऊपर में इरेज करते हैं, तो एग्जैक्टली हमको यहीं पे पहुंचना है। ये फॉर्मूला आप फिर से नोट डाउन कर लें और कैसे ये आएगा एग्जैक्टली लिमिट एक्स टेंड्स, यही एग्जैक्टली होता है एफ डैश एक्स के बराबर। तो ये कैसे आता है देख लेते हैं हम लोग। तो y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन लेते हैं जिसमें आपको ये a मान ले। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें स्मॉल चेंज करते हैं। x में अगर स्मॉल चेंज करेंगे तो y भी बदलेगा, अगर इस फंक्शन में कुछ चेंज करेंगे तो y भी तो बदलेगा ना। तो ये y में अगर चेंज करेंगे तो y प्लस डेल वाई, ठीक है। और फंक्शन में अगर स्मॉल चेंज करेंगे तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स। डेल एक्स को ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, कोई उसमें फर्क नहीं है। आप डेल एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों को घटा देते हैं तो b माइनस ए करेंगे जनरली। तो b माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा आपका डेल वाई, y प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, ये आ गया। अब क्या करेंगे, डेल एक्स से भागा देंगे दोनों, मतलब डेल एक्स से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो यहां से भी आप डिवाइड कर लेंगे डेल एक्स से। अब क्या करना है कि लिमिट जो है ये तो आपको करना है, b माइनस ए करने के बाद आपको क्या करना है कि लिमिट क्या लेना है दोनों साइड, डेल एक्स टेंस टू 0 और इधर भी डेल एक्स टेंस टू 0। तो यही तो एग्जैक्टली एफ डैश एक्स के बराबर होता है, मतलब कि इस चीज को हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर आपका आ गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स बाई डेल एक्स। ये एग्जैक्टली आपको यही प्रूव करना था। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप जो प्रूव करना चाह रहे थे डेल एक्स, इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं, इसको आप dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं इसी चीज को। और एक चीज और, ये तो आया कहां से, एफ डैश एक्स, मतलब ये डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट से आया। मतलब dy बाई डी एक्स हम लोग एफ डैश एक्स अगर आपको जहां भी दिखता है, कहने का मतलब dy बाई डी एक्स उसको बोल सकते हैं। अब दूसरा बात, ये तो आपका कैसे आया dy बाई डी एक्स, कैसे मतलब हम लोग कहते हैं कि कोई dy बाई डी एक्स हो जाता है कैसे। अब जो है ये तो आपका था कैसे आ गया। अब अगला चीज, जैसे डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल एक्स जो लिखते हैं, ये एक रेशियो रिटर्न करेगा, मतलब ये एक रेशियो रिटर्न करेगा, मतलब ये रेशियो दे सकता है। बट इनकेस आप अगर dy बाई डी एक्स को कहते हैं कि ये रेशियो रिटर्न करेगा, तो कभी नहीं, ये रेशियो रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये होता क्या है। डेल वाई बाई डेल एक्स आपको रेशियो रिटर्न करेगा, बट ये रेशियो एक रिटर्न नहीं कर सकता है, मतलब ये रेशियो नहीं होता है। मतलब ये किसी वेरिएबल को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, मतलब कि d ऑफ y, मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो d ऑफ dx ऑफ y ऐसे। अगर हम बहुत सारा फंक्शंस है जो जिसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता कर सकते हैं, वो क्या है, जैसे sin x का अगर डिफरेंशिएशन करना तो d ऑफ dx ऑफ sin x, इसका डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट ऐसे पढ़ते हैं। मतलब dy बाई डी एक्स को पढ़ने का क्या तरीका होता है, मतलब d ऑफ dx ऑफ sin x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इसका मतलब हुआ। अब ये तो बेसिक सी, अगर मान लीजिए कि इस तरह से आपको d ऑफ dx dy बाई dx अगर ऐसा कुछ आ गया, तो आप इसको क्या लिखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब ये आपको हो गया
डबल डिफरेंशिएशन, मतलब कि अगर किसी dy बाई dx का अगर डिफरेंशिएशन फिर से आप करते तो d ऑफ dx ऑफ dy बाई dx, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, d2 बाई dx स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं तो dx अपॉन dy क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये कब लिखेंगे कैसे, तो इसको इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखना चाहेंगे तो डेल बाई टेंड्स, मतलब लिमिट डेल बाई टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहां पे आपको डेल एक्स बाई डेल वाई बराबर लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल वाई माइनस ऑफ एफ एक्स बाई डेल वाई, इसको आप क्या बोलेंगे, dx अपॉन dy। तो यही तो होता है f डैश x, इसको भी इधर से आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इतना आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ते हैं, dy बाई dx आया कहां से। तो जनरली डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट स्लोप के कंसेप्ट के कारण आया, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। अब अगला चीज है कि डेल एक्स डेल वाई ये क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं, आपको सबसे बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी एक वेरिएबल का, मतलब किसी वेरिएबल, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, वही तो डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक्स है कि कैसे पढ़ते हैं इसको, क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब कि किस तरह से इसको पढ़ते हैं। डबल डिफरेंशिएशन कैसे, तो मतलब डी ऑफ dy बाई dx d2 बाई dx स्क्वायर। तो ये तो आपको बेसिक्स कंसेप्ट था। अब इसमें डायरेक्ट हम कुछ फार्मूला याद करेंगे, फार्मूला कुछ करेंगे याद उसमें डायरेक्ट आपको, और डिफरेंशिएशन का ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें अगला चीज है आपका, अगला है आप कैसे किसी चीज को, मतलब कि डिफरेंशिएशन में एक्चुअली होता क्या है। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये y बराबर आपको दिया हुआ है फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि इस फंक्शन को हम लोग एक जगह, मतलब कि छोटा कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि फंक्शन, कोई बड़ा फंक्शंस को छोटे फंक्शंस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, अभी हम सारा फार्मूला आपको बताएंगे कैसे होता है। तो dy बाई dx अगर निकालेंगे तो 2x प्लस 2 कॉन्स्टेंट का 0, मतलब कि ये छोटा फंक्शन बन गया। वही अगर इंटीग्रेशन का अगर बात करें तो किसी छोटे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना, मतलब बड़ा करना, मतलब कि अगर x³ का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो x4/4 प्लस c, मतलब कि इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा, मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन का अगर उल्टा कर दें, अगर डिफरेंशिएशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। मतलब कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जैसे sec x इंटू tan x, अगर इसको आप अगर इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्ट तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो ये आपको क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो जस्ट अपोजिट होता है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका उल्टा इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, मतलब किसी फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो क्या मिलता है आपको, sec x इंटू tan x। अगर इस फंक्शंस को अगर क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, जैसे, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि, और डिफरेंशिएशन में हम लोग जनरली करते क्या है कि किसी बड़े फंक्शंस को छोटे फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये बड़ा फंक्शंस दिया था, 3 टर्म्स का फंक्शंस था, 2 टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। तो और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि सारा का सारा जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे आप पढ़ते हैं अभी जो आप देखे थे sec x का, जैसे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अब अगर इसका फिर से अगर इंटीग्रेट करें तो फिर से आपको यही मिलेगा, मतलब कि जो फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करके अगर उसको फिर से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों जस्ट अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मींस उसको जोड़ते हैं, मतलब तोड़ना,
और बहुत सारे फंक्शंस में वो टूटते जाएगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब उसको एग्जैक्टली आपको एक जगह एकत्र मतलब कनेक्ट करना, मतलब कि इस तरह से इस फंक्शन बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशिएशन में। अब हम लोग बेसिक्स कुछ फार्मूला जानेंगे डिफरेंशिएशन में। आपको डायरेक्ट वो याद रखना है, और याद रखना है उसको आपको कि कैसे वो होता है, और उसी से रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और तो कुछ फार्मूला आपको जो कि है इसमें कैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन उसका जो कि हम लोग को याद रखना है। जैसे सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर, अगर कोई पावर में अगर कोई वेरिएबल का पावर दिया हुआ है तो क्या करना है उसका डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 पहला। दूसरा आपको क्या याद रखना है, डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, इस तरह से आपको कॉस एक्स। तीसरा डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स, इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है माइनस साइन एक्स। चौथा डी ऑफ डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डायरेक्ट आपको याद रखना है सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स, इसका याद रखना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप इधर लिखें 6 नंबर डी ऑफ डी एक्स कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सातवां डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सारा आपको डायरेक्ट याद रखना है कि क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन। हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका। आठवां आपका डी ऑफ डी एक्स, आप सेक एक्स का देख लिए, कॉस एक्स साइन एक्स सबका देख लिए। अब इनवर्स फंक्शंस का देख लेते हैं। तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी ऑफ डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगला आपको क्या देखना है, ये इधर है आपका, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। 10 नंबर डी ऑफ डी एक्स ऑफ आप सेक इनवर्स एक्स का देख लें क्या होता है। तो 1/mod x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको सेक इनवर्स एक्स का। 11 नंबर आपको याद रखना डी ऑफ डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस साइन आ जाता है, मतलब कि यहां पे आपको क्या कर लेना, माइनस ऑफ मॉड एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला आपको जो है फंक्शन क्या है, बहुत सारा अभी और भी फंक्शन है, तो इतना आप पहले नोट डाउन करें, उसके बाद आपको फिर से, तो ये आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगला आपके सामने मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये आपका था, ये कुछ डिफरेंशिएशन, ये सब जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये आप कॉसेक इनवर्स एक्स तक आप देख चुके हैं। आपका अगला जो है, उधर आप पहले नोट डाउन करें, अगला जो है 12 नंबर आपके सामने आ रहा है। 12 नंबर डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट आप याद रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, आप डायरेक्ट याद रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, फिर tan इनवर्स एक्स हो गया कॉट इनवर्स। 14 नंबर डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब 1/x होता है। 15 नंबर डी ऑफ डी एक्स एक्स टू दी पावर एक्स का अगर क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। अगला 16 नंबर डी ऑफ डी एक्स ए टू दी पावर x, मतलब a टू दी पावर x का क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x log a, ठीक है। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना है, तब आपको क्वेश्चंस बनाने में ज्यादा
आसान होगा। आपको अगर ये डायरेक्ट नहीं याद होगा तो बनाते बनाते आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है, आप जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपके लिए बेटर होगा। मतलब ये आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि कैसे ये इसका डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं। जैसे और भी कुछ फंक्शंस है, इधर से हम ये रेज करते हैं, आप लोग एक्सपेक्ट करता हूं कि लिख लिए होंगे आप लोग। तो अगला फंक्शन है 17 नंबर में आपको रूट एक्स, डी ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, इस तरह से आप लोग यूज करेंगे। जैसे ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कैसे होता है डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ आपको जो है बेसिक्स याद रखना है, इतना सा डिफरेंशिएशन जो कि लगभग आपको सारा का सारा लिखा दिया गया है। और कुछ भी अगर मिस्ड आउट होता है तो आप ये कमेंट्स कर सकते हैं। और ये तो मेरे ख्याल से इतना सारा जो कि है सारा डिफरेंशिएशन मैं लिख दिया हूं आपके सामने। वो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपके सामने मैं 2-4 क्वेश्चंस लेता हूं और कैसे उसको करते हैं, कैसे फार्मूला को यूज करते हैं, आप डायरेक्ट देखेंगे। तो ये था आपके सामने सारा फार्मूला। और सबसे पहले ये भी मैं बता दूं कि आपको ट्रिगोमेट्रिक भी आना जरूरी है। ट्रिगोमेट्री फार्मूला अगर आपको नहीं याद होता है, अगर नहीं याद है तो आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा परेशानी को सामना करना पड़ेगा। अगर आप अभी से भी, मैं ये बता देता हूं कि आप वीडियो वॉच करके भी अगर मेरा बात अगर आप मान लेते हैं और अगर आप सारा फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको ये ज्यादा बेटर होगा समझने में। क्योंकि बिना ट्रिगोमेट्री फार्मूला का आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कई बार ऐसा फंक्शन आपके सामने आएगा जो कि आप नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके सामने जो है मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस है आपका। सबसे पहले आपको जो पढ़े थे डी ऑफ डी एक्स, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब मान लीजिए ऐसा फंक्शन दिया हुआ एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। पावर का क्या करते हैं, पावर को पहले मल्टीप्लीकेशन में लाते हैं, तो पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाए, फिर पावर में 1 घटाते हैं, ठीक है। फिर पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाए, फिर पावर में 1 घटाते हैं। इसका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। इस तरह से आप यूज करेंगे। अब अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको फंक्शन दिया y बराबर cos x, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा बहुत सारा फंक्शंस, और इसमें ये सब जो है डायरेक्ट फार्मूला पे आपको बनेगा। अब कुछ अगला चीज जो है आपके सामने मैं ला रहा हूं, ये तो एग्जांपल मैं आपको दिखाया कि कैसे इसको यूज करते हैं। कुछ जो है सम इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आप लिख लें। नोट्स ये जो है आप कैसे इसको करेंगे, तो नोट्स में आपको जैसे कई बार फंक्शन आपको ऐसा रहेगा y इक्वल टू यू प्लस भी के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर ऐसा दो फंक्शन अगर सम में दिया रहेगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी भी, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। ये याद रखना पहला नोट्स। दूसरा, अगर y इक्वल टू अगर ऐसा दिया रहेगा u इंटू भी के फॉर्म में, तो आपको dy बाई डी एक्स पहले फर्स्ट फंक्शन, इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा, ऐसा पहले फंक्शन को ऐसे गुना में सिर्फ रखना है। फिर क्या करना है, दूसरे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है dv बाई dx, फिर प्लस साइन बीच में, फिर दूसरे फंक्शंस को रखना है मल्टीप्लाई में, फिर पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये तो दूसरा नोट्स हो गया आपके सामने। तीसरा, अगर फंक्शन u बाई भी के फॉर्म में दिया रहे आपको, u बाई भी मतलब कि dy बाई डी एक्स, पहले तो आपको भी को रखना है du बाई डी एक्स माइनस साइन,
फिर u को रखना है dv/dx करना है, मतलब कि पहले नीचे वाले फंक्शन को रखना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को रखना है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और नीचे आपको v²। ये तीन आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होगा। और ये कैसे यूज होता है आइए देख लेते हैं। ये फार्मूला आप जल्दी से नोट कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने मैं लिखा हूं। तो ये आपका था कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आपको ऐसे आएगा, y बराबर cos x इंटू साइन x दिया हुआ, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, u इंटू v, इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको सेकंड फंक्शन मान ले, तो dy/dx आप क्या रखते हैं, पहले फंक्शन को रखेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट, मतलब sin x का फिर से cos x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, आप जानते हैं, प्लस साइन, फिर दूसरे फंक्शन को रखना है sin x, और फिर cos x को क्या करेंगे, माइनस cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos² x माइनस sin² x। इस तरह से इसको यूज करते हैं। तो जैसे आपको u/v में रहेगा तो आपको वो फार्मूला लगाना है, ये एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो जब आपको u/v लगाना होगा तो वो लगाएंगे। जैसे u/v के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए सिंपल सा फंक्शंस लेते हैं। अगर ऐसा रहेगा फंक्शन आपको दिया हुआ y बराबर log x/x, log x/x अगर रहेगा तो क्या करेंगे, पहले दूसरे फंक्शन को रखेंगे, तो दूसरे फंक्शन को रख दिए, मतलब u/v, इसको आप एज्यूम कर ले, मतलब ये u है आपका, ये v है आपका, तो पहले दूसरे फंक्शन को रखेंगे, x को रखें, तो log x का क्या होगा, 1/x होगा डिफरेंशिएशन, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, माइनस साइन log x को रखें, मतलब आप पहले फंक्शन को रख दिए, ये आपका पहला, दूसरे फंक्शन को रखें, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फंक्शन को, मतलब पहले फंक्शन को रखें, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये याद रखें, मिस्ड आउट हो गया था, मतलब छूट गया था, d(dx of x) 1 होता है, और d(dx of) किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये दोनों आपका छूट गया था, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लें। तो ये था आपका, यहां से क्या आ गया, ये डायरेक्ट आपको नीचे में क्या करना है, v² x² हो जाएगा, मतलब यहां से आपका क्या आ गया, 1 माइनस log x/x²। तो ये आपको रिजल्ट आ गया। तो कई बार ऐसा आएगा। तो ये था आपको बेसिक्स अबाउट डिफरेंशिएशन, मतलब बेसिक्स आपको आज बताया गया है, कुछ फार्मूला बताया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत सारे टाइप्स होता है डिफरेंशिएशन का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।